हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में और उसके कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, कब फाउंड हुए थे और कौन कौन अभी तक जीता है फर्स्ट एंड लेटेस्ट रेसिपिएंट्स कुछ कुछ अवार्ड्स के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक द वीडियो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे भारत रत्न के बारे में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट चीज़ कि ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1954 में, और यहाँ पे अभी तक टोटल अवार्डीज 48 है और 3-3 के पेयर्स में अवार्ड मिलता है। ठीक है, भारत रत्न। तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट रेसिपिएंट्स की, तो राधा कृष्णन, राजागोपालचारी और सीवी रमन, ये हमारे फर्स्ट जो थे भारत रत्न अवार्डीज थे। और इसमें अगर जैसे हम इनके बारे में अगर डिस्कस करते तो राधा कृष्ण हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे, और टीचर्स डे जो हम मनाते हैं वो भी इनके बर्थडे के दिन मनाते हैं। फिर सीवी रमन जो थे, उन्होंने उनको मतलब नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में फिज़िक्स में। फिर हमारे राजा गोपालचारी फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद। फिर अगर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं कि सिर्फ 5 फीमेल्स हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है, तो उनमें से फर्स्ट है हमारी इंदिरा गांधी 1971। फिर मदर टेरेसा को मिला है 1980 में। ठीक है, और नोबेल प्राइज़ इनको मिला है 1979 में। ठीक है, तो पहले नोबेल प्राइज़ मिला है, फिर भारत रत्न मिला है। फिर उसके बाद मिला था अरुणा आसफ अली को 1997 में। फिर 1998 में मिला है सुब्बलक्ष्मी को, और फिर लता मंगेशकर 2001। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 फीमेल्स ही हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है अभी तक। फिर अगर हम बात करते हैं 2 नॉन इंडियंस की जिनको मिला है, ठीक है, सिर्फ 2 ही है ऐसे जो नॉन इंडियंस है जिसको भारत रत्न अवार्ड मिला है। तो उसमें पहले है खान अब्दुल जफ़र खान। ठीक है, पाकिस्तान के हैं, और इन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा साथ दिया था ऐसा, तो इसलिए इनको अवार्ड मिला था इन 1987 में। ठीक है, उसके बाद है हमारे नेल्सन मंडेला। ठीक है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे ये। 1990 में इनको अवार्ड मिला ये। ठीक है, तो इसमें ये पूछ सकता है कि किसको पहले मिला किसको बाद में मिला, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कौन से वो 2 थे नॉन इंडियन। ठीक है, या फिर इनमें पूछ लेगा कि कौन से 5 फीमेल्स है जिनको मतलब मिला है। 4 ऑप्शन दे के पूछ लेगा कौन सी इनमें से नहीं है। और ऐसे ही सेम इसमें फर्स्ट रेसिपिएंट में पूछ सकता है। और ये वाले टॉपिक आपके एसएससी और एफकेट में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनते ही हैं। ठीक है, फिर अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट में प्रणब मुखर्जी को मिला था, भूपेन हजारिका को और नानाजी देशमुख को। ठीक है, ये भूपेन हजारिका है बीच वाले, ये नानाजी देशमुख है, और ये यहाँ पे ये हमारे प्रणब मुखर्जी है। ठीक है, और अगर हम प्रेसिडेंट जो इनका होता है, ठीक है, जैसे हाईएस्ट हमारा प्रेसिडेंट होता है, फिर वाइस प्रेसिडेंट होता है, ऐसे करके एक प्रेसिडेंट्स ऑफ ऑर्डर होता है। तो उसमें जिसको भारत रत्न मिलता है वो इंडिया में 7th रैंक पे माना जाता है। ठीक है, 7th रैंक में माना जाता है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई है, तो ये वो 5 लेडी है। ठीक है, यहाँ पे मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर, ठीक है, सुब्बलक्ष्मी, फिर अरुणा आसफ अली, ये नेल्सन मंडेला है। फिर ये हमारे सीवी रमन, राधा कृष्णन, ठीक है, राजागोपालाचारी। फिर ये हमारे दूसरे नॉन इंडियन रेसिपिएंट्स, ठीक है, अब्दुल जफ़र खान। फिर अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, अब पद्मा अवार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे 1954 में। इसमें जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है, और ये हमारा सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट था भारत रत्न। ये पद्म पद्म विभूषण हमारा सेकेंड हाईएस्ट है, पद्म भूषण थर्ड हाईएस्ट है, और पद्मश्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। फिर इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अभी लेटेस्ट जो पेपर्स में भी पूछी जा रही है कि कितने अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, अभी जैसे 2023 में कितने पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, उनमें से कितने पद्म विभूषण है, पद्मश्री हैं, पद्म भूषण है, ऐसे करके। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसमें अभी 106 मिले हैं, और 6 हमारे पद्म विभूषण है, 9 हमारे पद्म भूषण और 91 पद्मश्री है। तो ये नंबर बस याद कर लेना, इसमें ज़्यादा डीप में जाने का ज़रूरत नहीं किसको कौन सा अवार्ड मिला है ऐसा करके। बस यहाँ पे ये 6 जो हैं पद्म विभूषण, ये बस देख लेना कि किन किन को मिले हैं। ठीक है।
ठीक है। और इस टाइप से ये दिखते हैं, पद्म विभूषण ऐसा दिखता है, पद्म भूषण ऐसा और पद्मश्री ऐसा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट में चलते हैं। तो परमवीर चक्र, अब ये जो है ये हमारे डिफेंस पर्सनल को मिलते हैं। ठीक है, ये जो है ये हमारा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वॉर टाइम के टाइम पे। ठीक है, तो एक ये हो गया। फिर इसको अवार्ड जो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1950 में हुआ था, अभी तक सिर्फ 21 को ही मिला है। तो आप सोच सकते हो कितना मतलब प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये। ठीक है, तो हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। और इसमें 21 में 20 जो पर्सनल है वो आर्मी के हैं और सिर्फ एक ही है जो एयरफोर्स का है। ठीक है, तो निर्मल जीत सिंह शेखो जो है ये ही हैं जो सिर्फ एयरफोर्स के। तो ये नाम जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सिर्फ एक ही है, मतलब यूनिक ही है एकदम। ठीक है, तो इनको 1971 के जो इन्होंने काम किया था उसमें इनको मिला था। ठीक है, फिर फर्स्ट रेसिपिएंट की बात करें तो सोमनाथ शर्मा है। लेटेस्ट रेसिपिएंट की बात करें या फिर लास्ट रेसिपिएंट की तो विक्रम बत्रा है। और जब यूके में अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको विक्टोरिया क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, परमवीर चक्र के इक्वलेंट जो भी अवार्ड है वहाँ पे। और यूएसए में मेडल ऑफ ऑनर है। ठीक है, और ये इस तरीके से दिखता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं महावीर चक्र और वीर चक्र। ठीक है, तो ये सेकंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है और ये थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही जानना है कि फर्स्ट हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट का प्रेसिडेंट पता होना चाहिए कि परमवीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। ठीक है, और फिर ये इस टाइप से दिखते हैं। तो इनमें किनको मिला है वो ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत लोगों को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं अशोक चक्र की। तो ये जो है ये भी हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है पर ये पीस टाइम में मिलता है। वो वॉर टाइम में मिलता है, ये पीस टाइम में मिलता है। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1952 में और अभी तक सिर्फ एक फीमेल है जिनको ये मिला है, तो वो है नीरजा बर्नौत। ठीक है, तो ये एयर हॉस्टेस थी, इन्होंने लाइफ बचाई थी बहुत सारे इंडियंस की। तो उस केस में इनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, 1987 में। और ये इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये जो स्ट्रिप्स है इससे याद कर सकते हो कि कौन सा अवार्ड कैसा दिखता है। ठीक है, फिर इसी में ही सेकंड प्रेसिडेंस पे कीर्ति चक्र आता है, फिर शौर्य चक्र आता है। तो इसमें भी यही बस पता होना चाहिए कि पीस टाइम में जो प्रेसिडेंस है ऑर्डर का अवार्ड्स में वो क्या है। फर्स्ट है अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र, फिर शौर्य चक्र। ठीक है, फिर अब हम बात कर लेते हैं नोबेल प्राइज़ की। तो नोबेल प्राइज़ हमारा ये है। ठीक है, इंट्रोड्यूस हुआ था 1901 में। फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट एशियन जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनको पीस में मिला था नोबेल प्राइज़। और उसके अगर हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसको मिला है, ठीक है, तो वो है मदर टेरेसा। ठीक है, 1979 में मिला था उनको, जैसा अभी हमने थोड़ी देर टाइम पहले डिस्कस भी किया। फिर अगर हम 1901 में अगर हम बात करते हैं कि किसको मिला था, ठीक है, मतलब फर्स्ट विनर्स, तो यहाँ पे हमारे हैं विलियम रॉन्गटन। ठीक है, फिजिक्स में रॉन्गटन एक ऐसा यूनिट भी है, अगर आपको पता है तो बताना कमेंट डाउन करके किसकी है। फिर केमिस्ट्री में मिले थे हमारे जैकोबस हेनरिकस को। ठीक है, फिर फिजियोलॉजी और मेडिसिन इसमें हमें मिला है बेहरिंग को मिला है। फिर लिटरेचर में मिला है सोले को। फिर पीस में मिला है हेनरी डोनेंट एंड फेडरिक पैसी। ठीक है, अगर ऐसे पूरे नाम याद नहीं होते तो कीवर्ड्स याद कर लिया करो, जैसे रॉन्गटन फिजिक्स, केमिस्ट्री में वेंट हॉफ, फिर मेडिसिन में बेहरिंग, लिटरेचर में सोले और पीस में डोनेंट एंड पैसी। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट विनर्स थे। तो ये इंपॉर्टेंट बनते हैं हर एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर अगर हम लेटेस्ट विनर्स की बात करते हैं फिजिक्स में तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्राउजर, एंटन जेलिंगर, ये हमारे फिजिक्स में लेटेस्ट अवॉर्डीज हैं। ठीक, फिर केमिस्ट्री में हमारे पास कैरोलाइन बर्टोजी, मॉर्टन मेंडल, फिर बैरी शार्पलेस, ये हमारे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ इनको मिला है। फिर मेडिसिन में सवांते पावो को, लिटरेचर में एनी आर्नॉक्स को, फिर पीस में एलिस ब्लासिक को, फिर इकोनॉमी में बेन बर्नेक, डॉगलस डायमंड एंड फिलिप डेविड को। ठीक है, तो इसमें भी आप इनके सरनेम्स से याद कर सकते हो, मतलब एक कीवर्ड याद कर लो बस नाम का। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बियलिट्स्की याद कर लिया,
यहाँ पे डॉगलस या फिर डायमंड, ठीक है। फिर वैसे ही यहाँ पे शार्पलेस हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके मतलब नाम याद कर सकते हो, पूरा नाम, क्योंकि हर एक में बहुत सारे नाम हो जाएंगे तो ऐसे डिफ़िकल्ट होगा याद करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की। तो वो इस टाइप से दिखता है, ठीक है। और ये हमारा एशिया का नोबेल प्राइज़ है, ठीक है। 1958 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये फिलीपींस के प्रेसिडेंट के ऊपर है, ठीक है। मतलब उनके नाम पे रखा है। तो इसमें जो फर्स्ट इंडियन है जिनको मिला है वो है आचार्य विनोबा भावे, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये नाम, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंडियन है। फिर लेटेस्ट विनर की अगर हम बात करें तो गैरी को मिला है, इंडोनेशिया से है। फिर बर्नाडेटे मैड्रिड फिलीपींस, फिर सोथेरा चेम कंबोडिया एंड तडाशी हटोरी जापान, ठीक है। तो इसमें भी कीवर्ड से याद कर लेना तो नाम इजीली याद हो जाएंगे। फिर अगर हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की, तो ये हमारा हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है। इससे पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जो अभी चेंज होके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया, ठीक है। तो वो इस टाइप से दिखता है। फर्स्ट इसमें मिला था विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस से रिलेटेड है, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो जैसे ये चेस से रिलेटेड है, अभी जो लेटेस्ट जिनको मिला है वो है अचंता शरद कमल, तो ये टीटी से रिलेटेड है, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन जिसको ये मिला था वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है। और फर्स्ट वुमेन भी है जिन्होंने कोई एक मेडल जीता था, ठीक है, ओलंपिक में। तो इसलिए ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। फिर ये अवार्ड 1991-92 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो पता होना चाहिए, लेटेस्ट पता होना चाहिए, फर्स्ट रेसिपिएंट पता होना चाहिए और फर्स्ट वुमेन के बारे में पता होना चाहिए किसको मिला है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ अवार्ड्स की, जिसमें हमें मतलब ये नहीं पता, ज़रूरी नहीं है कि इनके अवार्डीज़ कौन-कौन है, पर ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कब इंट्रोड्यूस हुआ है और किस फील्ड में है। तो ध्यानचंद अवार्ड जो है 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड है, यहाँ पे 1985 में स्टार्ट हुआ है और ये सिर्फ कोचेस को ही मिलता है, ठीक। फिर अर्जुन अवार्ड है जो कि 3 साल के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस पे मिलता है, ठीक है, और 1961 में स्टार्ट हुआ है। तो ये तीनों अवार्ड जो है स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है। बस फ़र्क ये है कि द्रोणाचार्य कोचेस को मिलता है और ध्यानचंद अवार्ड, अर्जुन अवार्ड ये सब स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ में, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। फिर हम बात करते हैं ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो ये लिटरेचर में मिलता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस हुआ था 1965 में और ये फील्ड है इसका लिटरेचर, ठीक। फिर फर्स्ट रेसिपिएंट जिनको मिला है ये है जी शंकरा कुरूप, ठीक है। ये पता होना चाहिए क्योंकि फर्स्ट रेसिपिएंट है। फिर फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट पता होना चाहिए, आशा पूर्णा देवी, ठीक है। और लेटेस्ट मिला है दामोदर मुआवज़ो को। तो ये कुछ नाम है जिसमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मेल और हमारा लेटेस्ट किसको मिला है, ठीक है। फिर साहित्य अकेडमी भी लिटरेचर में ही मिलता है, तो ये भी इंट्रोड्यूस है 1954 में और लिटरेचर की फील्ड में ही मिलता है। फर्स्ट रेसिपिएंट इसमें थे वो थे आर के नारायण, ठीक है। और ये इनकी बुक थी, इसके लिए मिला था 1960 में। फिर फर्स्ट वुमेन थी अनीता देसाई, ठीक है, फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला था इनको 1978 में। और जो अभी लेटेस्ट है वो है अनुराधा रॉय, ठीक है, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव, जो इनकी बुक है 2022 में इनको ये अवार्ड मिला था, ठीक है। फिर लेटेस्ट में अगर हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड, अभी न्यूज़ में भी है बहुत ज़्यादा। तो 1969 में ये इंट्रोड्यूस हुआ है और ये सिनेमा की फील्ड में मिलता है, ठीक है। मतलब सिनेमा के जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस ये सब है इनको मिलता है। तो जो फर्स्ट रेसिपेंट है वो है देविका रानी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन में भी वही आ जाएंगी, देविका रानी। और लेटेस्ट में आशा पारेख को मिला था, ठीक है। तो ये आशा पारेख है, ये मिला है और ये दादा साहब फाल्के अवार्ड की फ़ोटो है, ठीक है। तो इसलिए ये नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये पता होना चाहिए। आशा पारेख से पहले रजनीकांत को मिला है, रजनीकांत से पहले अमिताभ बच्चन को मिला है, ठीक है। तो ये थोड़े नाम पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्राइज़ है पुलित्ज़र, ठीक है। तो ये 1917 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये जर्नलिज्म, लिटरेचर और म्यूज़िक इन तीनों फील्ड में मिलता है, ठीक है। तो लिटरेचर में भी मिलता है, म्यूज़िक में भी मिलता है और जर्नलिज्म में भी मिलता है, ठीक। फिर इसमें अगर हम बात करते हैं फर्स्ट अवॉर्डी की, तो वो जीन जोलिस जोसेरैन, ठीक है, जो फ्रांस के थे, वो उनको मिला है। और फर्स्ट इंडियन, ठीक है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट इंडियन।
तो ये है गोविंद बिहारी लाल, जिनको 1937 में मिला है। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन भी आता है तो यहाँ यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि इंट्रोड्यूस कब हुआ है, ठीक है, और किस फील्ड में मिलता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी फील्ड पता होना चाहिए हर प्राइज़ की, और दूसरा कि इसका इंडिया में फर्स्ट रेसिपिएंट कौन सा है, और अगर वुमेन को मिला है तो फर्स्ट वुमेन कौन सी है। ठीक है, इंडियन वुमेन हो तो वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बुकर प्राइज़। ये भी लिटरेचर की फील्ड में मिलता है, 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, फर्स्ट अवॉर्डी है PH न्यूबाय, और लेट जो इसमें फर्स्ट इंडियन है, ठीक है, वो थी अरुंधति रॉय। ठीक है, अनुराधा रॉय अलग है, अरुंधति रॉय अलग है। ठीक है, तो अरुंधति रॉय को मिला है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1996 में, और लेटेस्ट रेसिपिएंट जो है वो थे करुणालिथिका, जो कि जिनको मिला है द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा के लिए, और ये श्रीलंका से रिलेटेड। ठीक ठीक, तो श्रीलंका के है ये, और इनको इनकी बुक जो है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इनकी वजह से, इस बुक की वजह से इनको ये मिला है। ठीक है, तो ये हमारे लेटेस्ट रेसिपिएंट है, और ये अभी बहुत से एग्जामिनेशन में पूछे भी गए, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में। तो ये 2005 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और लिटरेचर की फील्ड में ही है ये भी। ठीक है, फिर इसमें जो फर्स्ट अवार्डी है वो है इस्माइल कादरे, अल्बानिया के, और फर्स्ट इंडियन की अगर हम बात करें तो ये है गीतांजलि श्री। ठीक है, 2022 में ही इनको मिला है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। और लेटेस्ट रेसिपिएंट की बात करें तो जॉर्जी गॉस्पोदिनोव करके एक राइटर है। ठीक है, बुल्गेरियन राइटर है, तो उनकी एक बुक है द टाइम शेल्टर। ठीक है, टाइम शेल्टर करके, तो उसके लिए इनको मिला है। ठीक है, और ये इंग्लिश में भी अभी किसी ने ट्रांसलेट की थी, अगर आपको नाम पता है उसको कमेंट डाउन करना। ठीक है, तो एंजेलिना करके इसका उनका नाम स्टार्ट होता है, तो इनको और उनको, ठीक है, दोनों को मिला है। जॉर्जी गॉस्पोदिनोव को भी मिला है, और साथ में एंजेलिना को भी मिला है। ठीक है, टाइम शेल्टर के लिए। फिर अगर हम नेक्स्ट अवार्ड में चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारा ग्रैमी अवार्ड। तो ये 1959 में स्टार्ट हुआ, और ये म्यूज़िक फील्ड से रिलेटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा ग्रैमी अभी तक बियॉन्से ने जीते हैं। ठीक है, 32 अवार्ड जीते हैं, और फर्स्ट इंडियन जो ग्रैमी अवार्ड जीते वो है रविशंकर। ठीक है, 1968 में इनको मिला था, और लेटेस्ट जो अवार्ड है वो मिला है रिक्की केज को, डिवाइन टाइट्स नाम के इनकी एक म्यूज़िक एल्बम है या सॉन्ग है। ठीक है, तो उसके लिए इनको रिक्की केज को मिला है। ठीक है, ये भी इंडियन ओरिजिन के ही हैं। ठीक, तो ये पता होना चाहिए नाम आपको। उसके बाद कुछ अवार्ड्स है जिनका आपको सिर्फ फाउंडेशन ईयर और कौन सी फील्ड में मिलते हैं एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो श्री शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये साइंस फील्ड में मिलता है, 1942 में इसका स्टार्ट हुआ था। फिर ग्लोबल पीस कीपर अवार्ड ये 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से मिलता है। ठीक है, ये PM मोदी को भी मिल रखा है ये अवार्ड, तो ये इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, और ये किस फील्ड में मिलता है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अचीव कर लेता है, जो जो गोल्स वो रखता है उसके हिसाब से, तो उसको देख के ये लोग अवार्ड देते हैं। ठीक है, फिर एबल प्राइज़ जो है मैथ्स के लिए मिलता है। मैथ्स में जितने भी जो लोग हैं, अगर उनका जो अचीवमेंट होता है उसके बेसिस पे मिलता है, और ये 2003 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो हर एक कंट्रीब्यूशन देख के फिर मैथ्स में जिनका कंट्रीब्यूशन अवार्ड्स के हिसाब से उनको लगता है कि ज़्यादा है, उसको अवार्ड मिलता है। ठीक है, फिर कार्नोट प्राइज़ तो ये हमारा एनर्जी पॉलिसी के फील्ड में मिलता है, और 2015 में इसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जिसका बस आपको अगर फील्ड पता हो तो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि अवार्ड्स जो है इनके नाम में बहुत ज़्यादा ही लोगों को मिला है, तो आप इतना इजीली कैस मतलब पता नहीं कर पाओगे, और कोई एग्जामिनर पूछेगा भी नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट इसका फील्ड पता होना चाहिए। फिर हम लोग चलते हैं लास्ट में, तो ये बॉरलॉग अवार्ड जो है ये मिलता है हमारा एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, 1972 में स्टार्ट हुआ है। फिर कलिंगा अवार्ड हमारा साइंस फील्ड में मिलता है, 1952 में स्टार्ट हुआ है। और फिर लास्ट है हमारा धनवंतरी अवार्ड, ये मेडिकल साइंस फील्ड में मिलता है, ये 1972 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इनके फील्ड पता होना चाहिए कि बॉरलॉग एग्रीकल्चर में, कलिंगा साइंस में, और धनवंतरी मेडिकल साइंस में मिलता है। ठीक है, और एबल प्राइज़ की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट विनर इसका लुइस कैफेगोनी करके एक मैथ्स के पर्सनल है, तो उनको ये अवार्ड मिला है।
ठीक है? और बाकी से ज़्यादा आपको बस इतना पता होना चाहिए कि एबेल प्राइज़ किस फ़ील्ड में मिलता है, ठीक है? तो मैथ्स फ़ील्ड में मिलता है। और ये कुछ 7 अवार्ड्स थे जिनका एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से फ़ील्ड में मिलता है, और बाकी हमने जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं, तो उसका फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट रेसिपिएंट, फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये सब हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो ये आप इसमें बस इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो ऑल्सो। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है? ओके, बाय।